कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्लासेस का रोल, सेमीकोलन, कॉमा, फैन बॉयज, कंजंक्टिव एडवर्ब्स, कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल करनी है कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस में, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्लास इंग्लिश ग्रामर में दर हकीकत किसे कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, अल्फाजों का ऐसा ग्रुप जिसमें एक वर्ब हो और एक सब्जेक्ट हो, क्लास कहलाया जाता है। जैसे कि जॉय वेटेड फॉर द बस, आई पास एग्जाम, शी वेंट टू स्कूल। ये एक सेंटेंस भी है और एक क्लास भी है, क्योंकि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा कई क्लासेस इस्तेमाल हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लासेस कैसे होते हैं। जैसे एक क्लास है व्हेन आई केम हियर, ये है एक क्लास। दूसरा क्लास इसी सेंटेंस में व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम, हमने दूसरा क्लास मिला दिया आई सॉ हिम। तीसरा क्लास व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम एंड ही ग्रीटेड मी, ये है तीसरा क्लास। तो ये एक सेंटेंस के अंदर तीन क्लासेस इस्तेमाल हो गए। क्लासेस की दो किस्में हैं, एक डिपेंडेंट क्लास कहलाता है और एक इंडिपेंडेंट क्लास कहलाता है। एग्जाम्पल, डिपेंडेंट वर्ड से ये जाहिर होता है कि ये खुद अपने आप नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है, यानी ये अब भी डिपेंड करता है मुकम्मल होने के लिए किसी और सेंटेंस का और अल्फाजों का। जैसे अब ये एक सेंटेंस है, सिंस आई अराइव लेट फॉर द मीटिंग, इसका मायना तो हमें समझ आ रहा है वर्ड टू वर्ड, लेकिन इसका सेंस हमें समझ नहीं आ रहा। लिहाजा जब तक इसके साथ मजीद इंफॉर्मेशन शामिल नहीं होंगी हम इसको नहीं समझ सकेंगे। इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लास कहा जाता है और ये क्लास डिपेंडेंट क्लास है। दूसरा है ऑल दो शी स्टडीड ऑल नाइट, अब ये भी वर्ड टू वर्ड हमें इसका मतलब पता है, लेकिन मुकम्मल कंप्लीट मीनिंग क्या है, सेंस क्या है, इसके लिए इस सेंटेंस को मजीद अल्फाज या इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो इसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। After we finish our dinner, while I was reading my book, whenever he visits the park, इन तमाम क्लासेस को अगर हम देखें तो ये सब के सब मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे बल्कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। डिपेंडेंट क्लास क्या होता है कि अ डिपेंडेंट क्लास कैन नॉट बी अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस हरगिज नहीं हो सकता। डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, ये एक मुकम्मल मायना भी नहीं देता। डिपेंडेंट क्लास इज आल्सो कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट क्लास, और डिपेंडेंट क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास भी कहा जाता है। आइए अब चलते हैं इंडिपेंडेंट क्लास की तरफ। इंडिपेंडेंट क्लासेस की ये सेंटेंस है, शी इज गोइंग टू द स्टोर, दे हैव बीन स्टडिंग फॉर आवर्स, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, ही विल अराइव एट द एयरपोर्ट लेटर, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। अब ये जितने भी क्लासेस हैं ये एक मुकम्मल सेंटेंस की तरह हैं और इनमें जो भी डिटेल है उनको मजीद इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। जैसे शी इज गोइंग टू द स्टोर एक कंप्लीट सेंटेंस है और हमें मुकम्मल इसका सेंस भी पता चला और इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट है। इसमें इस क्लास को मजीद इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के जो क्लासेस होते हैं सेंटेंस के अंदर उनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लासेस। डेफिनेशन क्या है? अ डिपेंडेंट क्लास कैन बी अ सेंटेंस itself alone. It expresses a complete thought. इंडिपेंडेंट क्लास कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ मेन क्लास। तो ये इसके तीन डेफिनेशन आ गई। ये अपने आप में अकेला एक सेंटेंस है, ये कंप्लीट थॉट्स एंड मीनिंग देता है और इस क्लास को अक्सर मेन क्लास कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कि ये क्लासेस सेंटेंस के अंदर किस तरीके से काम करते हैं, कौन सा क्लास किस सेंटेंस में आता है। सेंटेंस नंबर 1, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट लगाए जाते हैं। कुछ सेंटेंसेस में हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लगाते हैं और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें इंडिपेंडेंट पहले और डिपेंडेंट बाद में आ जाता है, क्योंकि फिर इनके पंक्चुएशन अलग हो जाती है। और थर्ड किस्म का जो सेंटेंस है हमारे पास, उनमें इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तीनों इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी ऐसा सेंटेंस कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट और दो डिपेंडेंट है या फिर एक इंडिपेंडेंट और दो डिपेंडेंट सेंटेंस है। इस चार्ट में हम आपको अब बताएंगे कि हम जब भी क्लासेस को आपस में मिलाते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, या पहले डिपेंडेंट बाद में इंडिपेंडेंट, या पहले इंडिपेंडेंट बाद में डिपेंडेंट हो, तो इस तरह के क्लासेस के बीच में मुख्तलिफ किस्म के पंक्चुएशंस और कुछ वर्ड्स लगाए जाते हैं जो आपको जरूर आने चाहिए। एक लिस्ट के तौर पर हमने यहाँ इसको तैयार किया है। जब भी हम दो क्लासेस को मिलाते हैं तो उसमें कॉमा और सेमीकोलन उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लगाए जाते हैं। फिर इसके अलावा फैन बॉयज कह लें या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह लें, दोनों एक ही नाम है। जब हम दो क्लॉजेस मिलाते हैं तो बीच में हम अक्सर फैन बॉयज भी मिलाते हैं, जिसमें फॉर एंड, नॉर, बट और, यट एंड सो शामिल है।
इसके अलावा जब हम दो क्लासेस आपस में मिलाते हैं तो जरूरत के मुताबिक कंजंक्टिव एडवर्ब या फिर इंडिपेंडेंट मार्कर्स भी हम मिलाते हैं, जिसमें शामिल है मोरेवर, हावेवर, इंडीड, देयरफॉर एंड एटलीस्ट। और इसके अलावा डिपेंडेंट मार्कर्स भी लगाए जाते हैं, जैसे आफ्टर, एज इफ, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इन ऑर्डर टू। ये इस चार्ट में तमाम अल्फाज और पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं ये अक्सर दो क्लासेस के बीच में इस्तेमाल होते हैं। अब ये सब के सब तफसील और डिटेल के साथ हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे और आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। सबसे पहले चलते हैं एक बिग कंफ्यूजन की तरफ, और वो है कॉमा या सेमीकोलन कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में क्लासेस को कैसे लगाया जाता है और पंक्चुएशन कैसे होती है। पहला रूल ये है कि कंपाउंड सेंटेंस में हम दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट लगाते हैं, डिपेंडेंट क्लास कंपाउंड सेंटेंस में नहीं होता। सबसे पहले सेमीकोलन, he loves hiking, she prefers swimming, he went to the party, she stayed home, he enjoys reading, she prefers watching TV। अब इन तीन सेंटेंसेस में दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस यूज हुए हैं और इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को सेमीकोलन के जरिए अलग किया गया है। तो इस तरह के दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को हम कॉमा से नहीं बल्कि सेमीकोलन से अलग करते हैं। लेकिन अगर इन्हीं दो क्लासेस के बीच में हमने कुछ वर्ड्स यूज करने हो, जैसे फैन बॉयज, तो उस वक्त हमें सेमीकोलन को हटाकर सिर्फ कॉमा लगाना पड़ेगा। जैसे ही लव्स हाइकिंग, कॉमा, बट she prefers swimming, he went to the party, comma, and she stayed home, he enjoys reading, comma, so he prefers watching TV। अब बीच में but and और so जो है ये फैन बॉयज हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस हैं, ये जुमलों को आपस में मिला रहे हैं। तो यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि जब हम कॉमा लगाते हैं तो साथ में फैन बॉयज का यूज करते हैं, और जब हम सेमीकोलन लगाते हैं तो साथ में और वर्ड्स का यूज नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमें इन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के बीच में कंजंक्टिव एडवर्ब को यूज करना पड़े तो फिर क्या करेंगे। अब हम बट, एंड और सो को हटाकर कंजंक्टिव एडवर्ब लगाएंगे और फिर पंक्चुएशन बताएंगे कि उनकी पंक्चुएशन कैसे होगी। कभी अगर मौका इस तरह आए कि हमें दो क्लासेस के बीच में इस तरह के कंजंक्टिव एडवर्ब इस्तेमाल करने हो तो पंक्चुएशन कुछ इस तरह होगी। ही लव्स हाइकिंग, सेमीकोलन, फिर कंजंक्टिव एडवर्ब आएगा सिमिलरली और उसके बाद फिर कॉमा लगेगा। शी प्रीफर्स स्विमिंग। दूसरा सेंटेंस, ही वेंट टू द पार्टी, सेमीकोलन, फिर कंजंक्टिव एडवर्ब देयरफॉर, फिर कॉमा लगेगा और फिर अगला इंडिपेंडेंट क्लास आएगा, शी स्टेड होम। तीसरा सेंटेंस है ही एंजॉयज रीडिंग, फिर सेमीकोलन आएगा इस क्लास के बाद, इसके बाद लगेगा कंजंक्टिव एडवर्ब मीनवाइल, और मीनवाइल कंजंक्टिव एडवर्ब के बाद कॉमा लगेगा और फिर अगला क्लास आएगा शी प्रीफर्स वॉचिंग टीवी। तो सिंपली तौर पर इस चार्ट को देखें और सारी पंक्चुएशन इजीली आपको समझ आएगी कि कंपाउंड सेंटेंस में जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लास मिलाते हैं तो बीच में अगर हमें फैन बॉयज को यूज करना हो तो हर फैन बॉयज से पहले कॉमा लगेगा और आगे और पीछे दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लासेस लगेंगे। दूसरा तरीका, अगर हमें इन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के बीच में फैन बॉयज यूज ना करने हो तो फिर सिर्फ सेमीकोलन लगेगा। और अगर हमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करते वक्त कंजंक्टिव एडवर्ब लगाना पड़े तो कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले सेमीकोलन लगेगा और उसी वर्ब के बाद कॉमा लगेगा, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास लगेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जितने भी डिपेंडेंट क्लासेस यूज होते हैं उनके साथ अक्सर ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे दैट, विच, हु, हुज, टू गो, टू बिकम, टू सी, इन ऑर्डर टू, कीपिंग इन व्यू, while, because, although, as, when, until, unless, through, by, since, whenever, if, where, before and so on। ये वो वर्ड्स हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लास के साथ लगाए जाते हैं। और फिर इसका हम आपको एक मुकम्मल तरीका बताएंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में से आगे पीछे जो भी होगा तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा। आइए अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम डिपेंडेंट क्लास पहले यूज करेंगे और उसका तरीका भी बताएंगे। जैसे बिकॉज इट वाज हॉलीडे दे डिसाइडेड टू गो ऑन अ रोड ट्रिप। अब हमने डिपेंडेंट क्लास पहले इस्तेमाल कर लिया और इंडिपेंडेंट क्लास बाद में इस्तेमाल कर लिया और बीच में इन दोनों को कॉमा से अलग कर दिया।
डिपेंडेंट क्लास का पता कैसे चलेगा? पहले क्लास बिकॉज़ से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिपेंडेंट क्लास है। दूसरा सेंटेंस है सिंस द वेदर वाज लवली शी वेंट फॉर अ वॉक इन द पार्क। अब इस सेंटेंस में भी पहला क्लास सिंस से शुरू हुआ है, जो जाहिर करता है कि ये डिपेंडेंट क्लास है, और इस डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास से हमने कॉमा के जरिए अलग किया है। तीसरा एग्जाम्पल, व्हाइल ही वाज स्टडीइंग फॉर एग्जाम, और जब वो एग्जाम के लिए पढ़ रहा था, तो ये देखिए इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसे कॉमा के जरिए अलग कर दिया और फिर एक इंडिपेंडेंट क्लास ने इसका मायना कंप्लीट कर लिया। हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग गेम्स। तो इस तरीके से कम्प्लेक्स सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि डिपेंडेंट क्लास हमने पहले यूज किया और इंडिपेंडेंट क्लास हमने बाद में यूज किया और इन्हें अलग किया कॉमा के जरिए। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इन क्लासेस की जगह को तब्दील कर दें, जैसे अगर हम इंडिपेंडेंट को पहले ले आएं और डिपेंडेंट को बाद में ले जाएं, तो फिर क्या होगा? आइए देखते हैं। पहले सेंटेंस को देखें कि इसमें हमने इंडिपेंडेंट को पहले ले आए और डिपेंडेंट को हम बाद में ले गए और कॉमा खत्म हो गया। दूसरा सेंटेंस, उसमें भी हमने इंडिपेंडेंट पहले यूज कर दिया और डिपेंडेंट को बाद में ले गए। इसी तरीके से तीसरे सेंटेंस के साथ भी हमने यही किया। जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इंडिपेंडेंट सेंटेंस पहले आएगा और डिपेंडेंट सेंटेंस बाद में आएगा, तो कोई कॉमा नहीं लगेगा, कोई सेमीकोलन नहीं लगेगा, और ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। ये बिल्कुल जैसे आपने देख लिया होगा कंपाउंड सेंटेंसेस में कि जब दो कंपाउंड सेंटेंसेस आपस में मिलाए जाते हैं तो उसको सेमीकोलन से अलग किया जाता है, इसलिए कि उस बीच में कोई फैन बॉयज या फिर कंजंक्टिव एडवर्ब नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही अगर कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर भी इस तरह की वर्डिंग्स आ रही हैं और डिपेंडेंट सेंटेंस पहले आ रहा है, तो पंक्चुएशन उसी के मुताबिक जैसे पहले मैंने आपको बता दी वैसे ही चलेगी। समरी के तौर पर अगर हम देखें तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाकर, और कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लासेस को मिलाकर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए विजिट करें माय इंग्लोपीडिया चैनल। शुक्रिया।